बिहार में नेताजी लोगों का हाल बहुत बुरा हो गया है। सारे नेताजी करवा चौथ का व्रत तो कर लिए, लेकिन अब चांद निकलने को तैयार ही नहीं है। किस पार्टी से किस नेताजी को टिकट मिलने जा रहा है, ये खुद नेताजी भी नहीं समझ पा रहे हैं। कुछ दबाव की राजनीति कर रहे हैं, उसको झेल रहे हैं, इस कारण से तुरंत पाना अपना बदल ले रहे हैं। कोई अब तक जो गंगा नहाते आ रहे थे 15 साल से 20 साल से, वो अब जमजम के पानी में डुबकी लगाने को तैयार है। जो अब तक जमजम के पानी में डुबकी लगा रहे थे, वो गंगा के पानी में डुबकी लगाने को तैयार हो गए हैं। कोई नीतीश कुमार के बड़े प्यारे से सांसद और विधायक हुआ करते थे, वो जा करके नीतीश कुमार के विपक्षी खेमा में बैठ गए हैं। कोई अब तक राजद का दामन थामे हुआ था, अब उसे वहां पे घुटन सी महसूस होने लगी, तो वो अब नीतीश कुमार और भाजपा के पाले में आ रहा है। कौन नेता कब पाला बदल ले बिहार में, ये खुद नेताजी को भी नहीं पता है। टिकट जैसे ही फाइनल नहीं हो रही है, तुरंत पाला बदलने लग रहे हैं। पटना की सड़कों पर भी नेताजी लोगों की ऐसी भीड़ है कि आप पान खाकर थूक दे तो हो सकता है नेताजी के कुर्ता पर जाकर के आपका थूक न गिर जाए। माहौल ऐसा है कि सबको टिकट ही चाहिए। एक पार्टी से एक ही क्षेत्र के 5-5 नेता दावेदार हैं। कोई किसी से कम अपने आप को मानने को तैयार नहीं है। कुछ नेताजी तो ऐसे हैं जो अपने जिला मुख्यालय से एनआर कटवा करके भी पटना में बैठे हुए हैं। किसी का 2-4 करीबी जो बड़े मंत्री स्तर के नेता है, वो पैरवीकार है। लेकिन नेताजी इस बार किसी की सुन नहीं रहे हैं। नीतीश कुमार अपनी जेब में एक अलग पर्ची लेके घूम रहे हैं। इधर जो आसपास के 2-4 जो करीबी लोग हैं नीतीश कुमार के, वो एक अलग पर्ची लेके घूम रहे हैं। यहाँ टिकट ही नहीं फाइनल हो पा रही है कि किस क्षेत्र से किसको लड़ाया जाए। चिराग पासवान इस तरह से अकड़ गए थे कि इस बार नहीं तो फिर कभी नहीं। चिराग पासवान 40-45 से कम पर मानने को तैयार नहीं थे। अब खबर आने लगी है कि चिराग पासवान 29 सीटों पर मानने को तैयार हो गए। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के जीतन नामाजी और उपेंद्र कुशवाहा अभी भी मानने को तैयार नहीं है, लेकिन बेचारे दोनों को 6-6 सीटों पर ही संतोष करना पड़ेगा। बाकी चीजें विधान परिषद और राज्यसभा की सीटों के माध्यम से पूरी कर दी जाएगी। अभी तक तो पार्टियां आपस में ही गुत्थम गुत्थी में उलझी हुई है कि कौन कितने सीटों पे चुनाव लड़े। इसके बाद मामला फंसेगा सबसे बड़ा कि किस क्षेत्र से किस पार्टी को लड़ाया जाए और उस पार्टी का कौन सा उम्मीदवार होगा। इस बार बिहार में इतना ज्यादा नेताजी लोग हो गए थे कि पार्टी खुद भी अपने स्तर पे तय नहीं कर पा रही थी कि किसको टिकट दिया जाए किसको नहीं दिया जाए। यहाँ से लोजपा लड़ेगी कि भाजपा लड़ेगी कि जदयू लड़ेगी कि रालोसपा लड़ेगी कि जीतन राम मांझी के कैंडिडेट लड़ेंगे। खुद ये एनडीए गठबंधन में ही सारी चीजें फाइनल नहीं हो पा रही थी। नेताजी लोग ऐसे ही हैं। सारे अपना अपना कुर्ता पैजामा प्रेस कराकर 4-5 पीस रख लिए कि अब तो 10 दिन पटना में बैठना ही होगा, और सब लोग अपना अपना बैठने को तैयार हो भी गए, पहुंच भी गए पटना। बात यहीं से काम नहीं चल रही थी, इधर विपक्षी खेमे का भी वही हाल है। समीकरण बदल रहे हैं। तेजस्वी यादव जो समझ रहे थे कि हम जिस कारण से 20 वर्षों से सत्ता से बाहर है, आखिर इस बार कम से कम किसी तरह से हम बैठ जाए बिहार की सत्ता पे। मुख्यमंत्री की कुर्सी होती ही ऐसी है कि भाई किसको बैठने का मन नहीं करता है। खुद लालू यादव ने कहा था लोकसभा में कि प्रधानमंत्री बनने का मन किसका नहीं करता। सबका मन करता, मतलब लालू यादव का भी कर रहा था। लेकिन क्या करें, वही हाल बिहार में मुख्यमंत्री का भी है। तेजस्वी को भी मुख्यमंत्री बनना है, चिराग पासवान को भी मुख्यमंत्री बनना है, नीतीश कुमार को भी मुख्यमंत्री बनना है, भाजपा के सम्राट चौधरी को भी मुख्यमंत्री बनना है, इधर कांग्रेस से पप्पू यादव को भी मुख्यमंत्री बनना है, प्रशांत किशोर को मुख्यमंत्री बनना है, उधर नीतीश कुमार के बाद नंबर 2 खुद को बताने वाले उपेंद्र कुशवाहा जी हैं, जो नंबर 2 बड़े भाई छोटे भाई की भूमिका में रहते थे। लवकुश समीकरण बनता था कुर्मी और कुशवाहा का। अब कुर्मी पॉलिटिक्स का थोड़ा कमजोर पड़ गया है, दबाव कम हो रहा है, तो अब कुशवाहा पॉलिटिक्स को आगे आना चाहिए। लेकिन कुशवाहा वोटों में तो बड़ी सेंधमारी नजर आ रही है। कुशवाहा का नेता कौन होगा बिहार में, इसको लेकर के बड़ी गहमा-गहमी सी स्थिति है। उपेंद्र कुशवाहा है कुशवाहा के नेता, या सम्राट चौधरी है कुशवाहा के नेता, या संतोष कुशवाहा है कुशवाहा के नेता, या अभय सिंह कुशवाहा आरजेडी के हैं, वो कुशवाहा के नेता हैं। कुशवाहा का असली नेता कौन है, इसको लेकर के भी बड़ी मारामारी है। ठीक वैसे ही जैसे कुर्मी का नेता कौन है, इसको लेकर बड़ी मारामारी चल रही थी। एक तरफ से नीतीश कुमार थे तो दूसरी तरफ से आरसीपी सिंह एक हैंड बने हुए थे उस समय, और कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार के बाद आरसीपी सिंह का ही बोलबाला होने वाला था। आरसीपी सिंह ने इसकी तैयारी भी शुरू कर दी थी। नौकरियों में कहा जाने लगा था कि आरसीपी टैक्स लगता है, मतलब आरसीपी सिंह के बहाने ही, उन्हीं के सहारे, उन्हीं के हाथों से नौकरियों के लिए सेटिंग गेटिंग होती थी।
बात पता चली नीतीश कुमार को, नीतीश खेमे से आरसीपी सिंह को साइड कर दिया गया। ये तो अपने होते होते ही नीतीश कुमार को डाउन कर देगा। अब आरसीपी सिंह कुर्मी जाति से होने के बावजूद जनसुराज का दामन थाम चुके हैं। जनसुराज के बड़े नेताओं में आरसीपी सिंह की गिनती होने लगी है। आरसीपी सिंह जी की ही बेटी हैं, वो चुनाव लड़ रही है जनसुराज के टिकट पे, जो कभी जदयू के बड़ी करीबी हुआ करते थे। तो महागठबंधन में भी कांग्रेस और राजद के बीच में वही हाल है। वामपंथी पार्टियों को कौन सी सीट दी जाए, इसके लिए बड़ी गहमागहमी चल रही है। खास करके जो दक्षिण पश्चिम बिहार का जो इलाका है वो कम्युनिस्ट का गढ़ रहा है। वामपंथी पार्टियां वहां से टिकट मांगना शुरू कर चुकी है, क्योंकि वो क्षेत्र नक्सली और रणवीर सेना के बीच की लड़ाई का एक बड़ा स्थल बना हुआ था। और वहां पर भाजपा भी इस बार पूरा कमर कस चुकी है। किसी भी पार्टी से नेता आ जाए, चाहे वो राजद से आए, कांग्रेस से आए, वामपंथी पार्टियों से आए, भाजपा वाले आंख गड़ाए हैं कि आप आ तो जाइए सही, आपकी टिकट फाइनल है। अब वहां से जो भाजपा के नेता कोशिश कर रहे थे चुनाव लड़ने का, वो बेचारे बाप बाप कर रहे हैं और वे आरजेडी की तरफ और कांग्रेस की तरफ मूव करने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं। संतोष कुशवाहा जो पूर्णिया से पप्पू यादव के खिलाफ चुनाव लड़े थे, जदयू के बड़े चेहरे थे, कुशवाहा लीडर बहुत बड़े थे, उन्होंने सीधे सीधे दामन थाम लिया है आरजेडी का। और आरजेडी खेमे में बड़ी खुशी की लहर है कि हम कुशवाहा वोटों में सेंधमारी कर देंगे। सवर्ण वोट बैंक भाजपा का और जदयू का एक बड़ा मजबूत वोट बैंक हुआ करता था, जो 2005 के बाद, 5 के बाद क्या 1995 से ही देखें तो आप, जब से लालू यादव मुख्यमंत्री बने, तब से वो एनडीए के साथ चिपका हुआ था फेविकॉल की तरह। सीटें मिले ना मिले, नेता मिले ना मिले, काम हो ना हो, वोट देना है एनडीए को। अब तेजस्वी यादव समझ गए कि भूरा बाल साफ करो की राजनीति करेंगे तो हम खुद बिहार से साफ होते रहेंगे। राजद लगभग 30 वर्षों से भूरा बाल साफ करने की राजनीति कर रही थी, और इसी कारण से 30 वर्षों से राजद सत्ता से, 30 क्या 20 वर्षों से लगभग राजद सत्ता से बाहर हो गई है। जब सत्ता में थी भी तो जंगल राज का पर्याय बन गया था राजद। तेजस्वी यादव इसको भुलाने के लिए अब भूरा बाल साफ करो की जगह भूरा बाल साथ करो की नीति अपना रहे हैं, और इसके तर्ज पर तेजस्वी यादव बिहार में मुख्यमंत्री की कुर्सी को लाना चाहते हैं, पकड़ना चाहते हैं। बात यहीं रुकती तो काम चलता, लेकिन तेजस्वी यादव ने आनन फानन में सवर्ण वोट बैंक में बड़ी सेंधमारी करते हुए भूमिहार जाति के वोटरों को अपने पक्ष में करने के लिए, रिझाने के लिए पूरी कोशिश शुरू कर दी। एक से एक बड़े भूमिहार चेहरों को राजद में शामिल करना शुरू कर दिया। तेजस्वी ने यह भी कहा कि हम आपकी तरफ आ रहे हैं, आप भी हमारे तरफ आइए, दोनों आदमी साथ मिलकर गेम बजाएंगे, तब बिहार की सत्ता पे हम लोग काबिज हो पाएंगे। तेजस्वी यादव बीते दिनों कुशवाहा वोट बैंक में और भूमिहार वोट बैंक में बड़ी सेंधमारी करते हुए नजर आ रहे हैं। इस चीज की बेचैनी भाजपा खेमे में सबसे ज्यादा बढ़ गई है कि ब्राह्मण वोट बैंक में प्रशांत किशोर ने सेंधमारी कर दी, भूमिहार वोट बैंक में आरजेडी ने सेंधमारी कर दी, तो हम केवल राजपूत वोट बैंक के सहारे कहां तक टिकेंगे। वो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जनसुराज के राजपूत जाति के पहले से ही बैठे हुए हैं उदय सिंह। अब ये खेल इतना बिगड़ गया है बिहार में कि जातीय समीकरण ही पूरा उल्टा पुल्टा हो गया है। अब भूमिहार जाति से कोई आ रहे हैं कैंडिडेट, कोई कुशवाहा जाति से दूसरी पार्टी को तोड़ करके आ रहे हैं, तो ऐसे में उनको टिकट तो मिलना ही चाहिए। अगर टिकट नहीं देंगे तो फिर वोट का ट्रांसफर होगा कैसे। ऐसे में अब समस्या बन गई है कि यादव जी को ही पार्टी से यादव जी निकालेंगे। तेजस्वी यादव को अपनी पार्टी से ही लोगों को निकालना होगा, तब तो दूसरी पार्टी के लोगों को टिकट देंगे। अब यादव वोट बैंक में भी बड़ी मारामारी हो गई है। अब यादव जी जो पहले से थे वो कुशवाहा जी से समझौता कर पाएंगे, इसकी गारंटी बड़ी कम है। ऐसे में अब इस बात की भी संभावना बन रही है कि भाजपा ने भी एक जो यादव फ्रंट खोला है नित्यानंद राय के बहाने, नित्यानंद राय के नाम से, उस फ्रंट पर भी कई यादव चेहरे जमा होते हुए दिख रहे हैं। कुछ यादव खिसकते हुए नजर आ रहे हैं। मिश्री लाल यादव जो भाजपा खेमे में थे, वो जीते थे वीआईपी मुकेश सहनी की पार्टी से, लेकिन जब पार्टी टूटने लगी तो इधर भाजपा में आके बैठ गए मिश्री लाल यादव। उनको जब लगा कि दरभंगा के इलाके से मैथिली ठाकुर उम्मीदवार हो रही हैं, तो मिश्री लाल यादव ने भाजपा खेमे से इस्तीफा दे दिया, और कहा जा रहा है कि वो आरजेडी में जाना चाहते हैं। नेताओं का क्या है, नेता जब पार्टी में ज्वाइन करेंगे तो पार्टी का गुणगान करेंगे, उनके नेता का गुणगान करेंगे। नेताजी जब पार्टी छोड़ते हैं तो सबसे पहले उनका पंचलाइन होता है कि दलितों का, पिछड़ी जातियों का, सवर्णों का, बहुसंख्यकों का, अल्पसंख्यकों का और तमाम संख्यकों का विरोधी पार्टी है, अब यहाँ पे सम्मान नहीं है, हम इसीलिए दूसरी पार्टी में जाते हैं। वही बात यादव जी भी किए होंगे, वही बात भूमिहार भाई भी किए होंगे, वही बात कुशवाहा भाई भी किए होंगे, और सब लोग इसी तरह से करते हैं।
दलित वोट बैंक में सेंधमारी की परी मारामारी चल रही है। चिराग पासवान है दलित के नेता, कि राजेश राम है दलित के नेता, कि जीतन राम मांझी है दलित के नेता, बड़ा कहना मुश्किल हो गया है। अशोक चौधरी और सम्राट चौधरी पर इस तरह से प्रशांत किशोर ने आरोप लगाए हैं कि अब इन दोनों को टिकट को लेकर के बड़ी स्थिति संशय वाली हो गई है। भाजपा टिकट देगी या नहीं देगी। कोई पर खून केस का मुकदमा चला था, तो कोई नाबालिग होने के कारण जेल से छूटा था, तो किसी पर आय से अधिक संपत्ति के आरोप लग गए हैं। अब स्थिति जदयू खेमे में भी बेचैनी वाली है कि भाई अगर अशोक चौधरी को आप चुनाव में नहीं लड़ाते हैं, टिकट नहीं देते हैं, तो ऐसे में वो भी आरोप लगाएंगे कि दलितों का अपमान हो रहा है, चले जाएंगे आरजेडी में। सम्राट चौधरी को उप मुख्यमंत्री नहीं बनाते हैं तो कुशवाहा भाई नाराज हो जाएंगे। तो इस तरह से खिचड़ी बन गई है जातीय समीकरण की, जातियों की बिहार में, कि कौन जाति किस तरफ कब चला जाए इसकी कोई गारंटी है ही नहीं। नदी जैसे पहाड़ से नीचे उतरती है, कब कौन सी नदी किस धारा में मुड़ जाएगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। ठीक उसी तरह नेताजी की भी कोई गारंटी नहीं है। सारे नेताजी पटना वाले समुद्र में तो प्रवेश कर चुके हैं, लेकिन अब वहां से जब वापस होंगे तो कौन किस पार्टी की तरफ, किस पार्टी के कार्यालय की तरफ किसकी गाड़ी मुड़ जाएगी, ये कहना बिहार में बड़ा मुश्किल लग रहा है। बिहार में राजनीति इतना जटिल है कि आप इसको समझने में कम से कम 2-3 साल लग जाएंगे आपको। राहुल गांधी जो पहले भाषण दिया करते थे, वो अब सड़कों पे उतर के घूमने लगे हैं। प्रशांत किशोर पूरे देश में चुनाव लड़वाते लड़वाते बिहार में आके खुद लड़ने लगे हैं। और देखें कि बात करने से काम नहीं चल रही है तो पैदल घूमने लगे बिहार की सड़कों पे। वो एक तीसरा मोर्चा खोल के अलग बेचैनी बढ़ा दिए हैं। बिहार में ऐसा पहली बार हो रहा है कि चुनाव के एक महीने से भी कम समय बचे हैं, और ऐसे में भी पार्टियों के पास कैंडिडेट उपलब्ध नहीं है। न तो जदयू से, न भाजपा से, न राजद से, न कांग्रेस से कौन कहां से लड़ेगा किसी को पता ही नहीं है। प्रशांत किशोर ने आनन फानन में आकर के कैंडिडेट की घोषणा कर दी कि हमारे 51 कैंडिडेट की लिस्ट तैयार है, हम घटना करने के लिए तैयार है, हमारे एसटीएफ के 51 जवान है, और ये नीतीश कुमार, तेजस्वी, इन सभी लोगों का इनकाउंटर कर देंगे और हम सत्ता पे आ जाएंगे। ये भी 51 सीट ही जारी करने के बाद तो रुक गए कि भाई उधर से कौन सी चाल चली जाती है, इस पर ध्यान दिया जाए, और इसके बाद सारी की सारी जो खेल है वो शुरू किए जाएंगे। मामला यहाँ भी नहीं रुकता है, यहाँ भी अब मामला जटिल होता जा रहा है कि अब तो एनडीए खेमे में भी, इंडिया अलायंस में भी दोनों जगह मारामारी हो गई कि चुनाव किसको लड़वाया जाए, टिकट किसको दिया जाए, ब्राह्मण को दिया जाए कि भूमिहार को दिया जाए कि कुशवाहा को दिया जाए कि किसको राजपूत को दिया जाए। बड़ा झमेला वाला चीज हो गया है। और नेताजी लोगों की हालत इस कारण बिहार में ज्यादा खराब हो गई है कि नेताजी लोगों को पता ही नहीं है कि टिकट मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा। और टिकट मिला तब तो पार्टी के लिए ठीक है, और टिकट नहीं मिला तब उसके बाद क्या करें हम। यही हाल अशोक महतो के साथ हो गई। अशोक महतो 17 साल तक जेल की दीवारों के, चार दीवारी के अंदर कैद थे, सजा में थे। वो जेल से बाहर निकलते हैं तो बैकवर्ड फॉरवर्ड की राजनीति शुरू करते हैं। कारण होता है आरजेडी चुनाव हार जाती है लोकसभा में बुरे तरीके से, कांग्रेस वाले हार जाते हैं बुरे तरीके से। पिछले विधानसभा चुनाव में राजपूतों के खिलाफ बोल करके राजद चुनाव हार गई थी सीधे सीधे। इस बार के चुनाव में राजद वालों ने कुछ भी बोलने से खुद को दूर रखा है, लेकिन अंत होते होते यादव जाति से आने वाले कुछ बाहुबलियों ने अनाप शनाप बोल दिया। अब क्या होता है, राबड़ी आवास में यादव, जो दबंग यादव थे, उनकी एंट्री बंद कर दी जाती है, उनके टिकट पर संशय के बादल छटते हैं, और तेजस्वी खेमे से सीधे सीधे आवाज आती है, एक भी जातीय उन्माद फैलाने वाला बयान आया किसी नेता का, उस नेता का टिकट सीधे सीधे कट जाएगा। इसी बीच में अशोक महतो ने बयान दे दिया, 90 की दशक को याद करो, भूरा बाग साफ। नतीजा हुआ कि आरजेडी का जो खेमा है काफी गुस्से में हो गया। अशोक महतो को राबड़ी आवास में प्रवेश तक नहीं करने दिया जाता है, और सीधे सीधे गार्ड के द्वारा कहा जाता है कि आप बाहर जाइए, आपकी एंट्री नहीं हो पाएगी। गेट गार्ड बंद कर लेता है। अशोक महतो ने कहा था कि 90 के दशक को याद करो, भूरा बाल साफ करो। तेजस्वी भी समझ गए कि इन्हीं बयानों के कारण अशोक महतो जो 17 साल जेल में रहा है, ऐसे ही बयानों के कारण राजद भी 17 साल से सत्ता से बाहर है। तेजस्वी चौंक जाते हैं और तेजस्वी एक्शन ले लेते हैं, और कहा जा रहा है कि वारसिलगंज विधानसभा से, जहां से अशोक महतो की पत्नी को टिकट मिलने थे, वहां से अब उन्हें राजद से टिकट नहीं मिलने जा रही है, और राजद ने उनका निष्कासन कर दिया है। अभी चुनाव है, बड़ी घोषणा नहीं हुई है, लेकिन नोटिस आ सकता है इस चीज का। दूसरी चीज, यदि उन्हें टिकट मिलता है तो विपक्ष वाले पूरा माहौल बना देंगे
कि ये तो भूरा बाल साफ करने वाले हैं। फिर वो जो भूमिहार वोट बैंक को आकर्षित करने के लिए तेजस्वी दिन रात मेहनत कर रहे हैं, कम से कम थोड़ा बहुत वोटिंग प्रतिशत बढ़ जाए हमारा और फायदा हो जाए इसका, वो फिर फेल होता हुआ दिख जाएगा। इस बार के बिहार चुनाव में तेजस्वी भी पूरे चौकन्ने हैं और एकदम एक भी सीट लूज करना नहीं चाहते हैं। वो हर उस समीकरण पे ध्यान दे रहे हैं जिसके सहारे तेजस्वी यादव 10-20 सीटें ज्यादा जीत सकते हैं। इस चुनाव में ऐसा माहौल हो गया है प्रशांत किशोर के कारण कि कोई भी पार्टी सत्ता में आते हुए सीधे सीधे नहीं दिख रही है। सारे ओपिनियन पोल फेल होते हुए दिख रहे हैं और बिहार में राष्ट्रपति शासन लगने के आसार अब ज्यादा बलवती होते जा रही है। और इसके आधार पर आप देखें तो कोई भी न तो नीतीश कुमार की वापसी आसान लग रही है, न तेजस्वी की मुख्यमंत्री की जो गद्दी पर बैठने का जो इरादा है वो आसान लग रहा है। और दूसरी चीज, प्रशांत किशोर को जो पहले वोट कटवा कहा जा रहा था, उस प्रशांत किशोर को अब बिहार में 30-40 सीटें जीतते हुए भी दिखाया जा रहा है और किंग मेकर की भूमिका में दिखाया जा रहा है। तो वहीं पर असुद्दीन ओवैसी और तेज प्रताप यादव को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ये सीटें कितनी जीतेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन बहुतों को हरा देंगे बिहार में चुनाव, इस बात की ज्यादा गारंटी है। तो आज के लिए इतना ही रहने दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।